देखिए, हमारी पार्टी हम लगातार इनसे वार्ता में रहे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिला के राजू जी और प्रदेश के अध्यक्ष चारों मंत्री यानी स्वयं के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भी था, उसमें वार्ता हुई। हमने निवेदन किया कि जल्दी छात्रों की बातों को सुनकर उस पर कार्रवाई की जाए। छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया गया, 2 दौर की वार्ता हुई, बहुत सारी मांगें मान ली गई। 2 चीज़ में मामला रुका, CGL रिजेक्ट करने और CBI पे। CBI में देखिए, बात मानने का मतलब होता है कि सीधे गेंद केंद्र के पाले में देना। और आज के दिन आप समझ सकते हैं कि जितनी भी सेंट्रल एजेंसियाँ है वो किस तरीके से बीजेपी के इशारे पे काम करती है। प्रथम और द्वितीय, जब CBI जांच लगा था JPSC पे, तो जब तक हमारी सरकार 14 तक थी 160 लोग नामजद थे चार्जशीट में। उसके बाद गायब हो गए, कहानी कुछ नहीं पता। 60 दिन का 90 दिन का टाइम बॉन्ड जांच की बात कही हमने। और मुझे लगता है कि CGL में एक ही मामला अटक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के से उनकी बहाली की गई थी। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, बैकडोर एंट्री का मामला, कुछ लोगों की गलतियाँ थी, तो सबको उसका भुगतान करना, सबको नौकरी छीन लेना एक नेचुरल जस्टिस नहीं रहेगा। सरकार का यह काम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है हम देर कर रहे हैं, हमें और जल्दी करनी चाहिए। छात्रों से वार्ता के लिए राहुल गांधी जी ने कल एक चिट्ठी लिखा था, मैंने अपने हाथों से CM हाउस तक उसको पहुँचा, दिल्ली बुलाया गया था, वहाँ से पहुँचा के आया। हमारे नेता ने पहले फ़ोन पे ही बात करी, उनके पक्ष में लगातार स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। हम संजीदा इन मामलों को लेकर हम झारखंड के छात्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अपने लोकतांत्रिक विरोध को आप ज़रूर जारी रखें। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, आपका ये संघर्ष को हम सलाम करते हैं, लेकिन भाजपा जैसी लाश पे राजनीति करने वाली पार्टी के हाथ में मत जाइए। हमने पहले अपनी आशंका जताई थी, आपके चैनल में मैंने कहा था, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि हमें आशंका है कि ये भाजपा के गुंडे इस शांतिपूर्वक विधानसभा घरों में घुस के इसको हिंसक बनाएंगे, इसका दशा दिशा खराब करेंगे। हुआ भी वही। छात्र नेताओं के कहने पर अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जो CCTV कैमरा और जो रिकॉर्डिंग से जो लोग गुंडे सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोग जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और ये अपने में ऐतिहासिक। देखिए, मैं छात्रों की बातों कहीं से भी नकारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, क्योंकि अपने इनका जो आक्रोश है, इनका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं जायज़ है। 20 सालों में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति गुस्सा है। लेकिन हमारी नीयत शुरू से साफ थी। 18 साल में 4 JPC करते, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 3 बैकलॉग के साथ क्लियर किया गया। आप कह सकते हैं कि 14-15 JPC हमारा हो, 10 JPC हमने कराया लगभग। पुरानी चीज़ें थी, उलझी थी, पहले के बहुत सारे लोग 10 साल से वहाँ काबिज थे, ध्यान नहीं गया और गड़बड़ियाँ हो गई। लेकिन गलती को मानते हुए सारी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि अपनी शांतिपूर्वक आंदोलन को आप भाजपा गुंडों के हाथ में ना दें। एक बात आपके माध्यम से मैं छात्रों को कहना चाहूँगा कि हमारी अगर राजनीति की बात करें, यहाँ सब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति दल राजनीति ही करती है, बात समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी राजनीति तब सफल होगी जब आपका प्रोटेस्ट, आपकी मांगे, जायज़ मांगों को सुनने के बाद खत्म होता है। और भाजपा की राजनीति तब चलेगी जब तक आपका मामला फंसा रहे, आप आंदोलित रहें, लाठी चले, खून बहे, तभी भाजपा की राजनीति पूरी होगी। इन बातों को समझते हुए आप खुद जागरूक छात्र बचे ऐसे लोगों से जो कि आपको हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से फिर से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मुझे पता है कि आप संवेदनशील है, आपकी बातों को हमने सुना था, आपने कहा कि जल सुखाड़ के फेंकेंगे से हर लोगों को जो कि इस साजिश में शामिल है छात्रों के खिलाफ। लेकिन हमें लगता है कि अब जल्द ही बातचीत करके इन सारे मामलों का निष्पादन करना ज़रूरी है। हमारे इस देरी का फायदा भाजपा उठा रही है, छात्रों को बरगला रही है, अपने लोगों को भेजकर इसको दशाहीन बनाने का प्रयास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि छात्र भी बातों को समझेगा और जल्दी इनका हम सोल्यूशन निकालकर इन छात्रों को वापस से पढ़ाई के टेबल तक भेजने का प्रयास करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।